हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 का अपना, जो कि है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ओके, कौन से क्लास का है बच्चा? क्लास 11th का है अपना। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने एनाटॉमी जाना था कि एनाटॉमी होता क्या है, फिजियोलॉजी क्या होता है ये भी हमने जाना था, और किनेसियोलॉजी क्या होता है ये भी हमने जाना था। ठीक है, और इनके फंक्शंस, इनके इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें पार्ट फर्स्ट में जानी थी। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं इसका। अगर जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। ओके बच्चा, तो अब हम बात करेंगे हर एक सिस्टम के बारे में जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, चाहे हमारा स्केलेटल सिस्टम हो, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। पार्ट वाइज पार्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा ताकि आपको हर एक चीज समझ आ सके। क्योंकि बच्चा मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है 5 मार्क्स में, और इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बच्चा बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको आप विद डिटेल पढ़िए और एक एक चीज आपको समझ आनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सिस्टम है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है स्केलेटल सिस्टम। मीन्स हड्डियों का जो अपना ढांचा होता है, हमारी हड्डियों का ढांचा होता है ना, इसको हम स्केलेटल बोलते हैं। तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, तो आप सबको पता है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये बना किस चीज से होता है? ये किससे बना होता है बच्चा? बोन के कॉम्बिनेशन, मीन्स बोन के जॉइंट से। मीन्स अगर हमारी एक ये बोन है और दूसरी बोन ये है और ये जॉइंट हो गई है कहीं ना कहीं, तो ऐसे जॉइंट करके हमारे ये पूरा स्केलेटल सिस्टम बना है। तो जो प्राइमरी एलिमेंट है हमारा स्केलेटल सिस्टम का, वो क्या है बच्चा? वो है बोन्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जो इसमें है वर्किंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, मीन्स जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, इसका काम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहली बात बच्चा, अगर पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीजें बताऊं तो सबसे पहला वर्किंग हमारे स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में है कि शेप आवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप देना। मीन्स जो हमारा हड्डियों का ढांचा है या फिर स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को शेप देता है। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी का कोई शेप नहीं होगा बच्चा। आई होप आई एम क्लियर। सबसे पहला पॉइंट क्या था इसमें कि शेपिंग आवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप ना। सेकंड इसमें वर्किंग हम बोल सकते हैं बच्चा कि मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट का मूवमेंट कराना या हमारी बॉडी का मूवमेंट कराना। अगर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं वो हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं और उसकी हेल्प से ही हमारा मूवमेंट होता है। आई होप क्लियर हो गया। हमारा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी को शेप नहीं मिल पाएगा। अब हम थर्ड वर्किंग की अगर बात करते हैं बच्चा, तो थर्ड वर्किंग इसमें आएगा कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देना, गिविंग स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। लाइक अगर हमारी बॉडी में मसल्स ही मसल्स हैं और हमारी बॉडी में अगर हड्डियां है ही नहीं, तो क्या हमारी बॉडी की मसल्स कितनी भी अच्छी हो जाएं पर हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होगी? नहीं होगी ना। एक पंचिंग बैग की तरह तो हम होंगे कि उसमें पंच करते रहेंगे, और जब तक हड्डियां नहीं होंगी तो उन मसल्स का भी कोई काम नहीं है। तो मीन्स जो वर्किंग होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में, या इंपॉर्टेंस होता है, वो क्या होता है? गिविंग स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देना। 3 चीजें हो गई जो मैंने आपको बता दी बच्चा। फोर्थ चीज आप इसमें लिख सकते हैं कि इट गिव प्रोटेक्शन टू अवर इंटरनल ऑर्गन्स। आप सबको पता है कि आपके लंग्स के ऊपर आपका रिब केज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। मींस गिविंग प्रोटेक्शन इज आल्सो द वर्किंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग क्या होती है हमारी स्केलेटल सिस्टम की, और हमारा स्केलेटल सिस्टम होता क्या है और किस चीज से बना होता है। आई होप आई एम क्लियर ना। इसके बाद में अब हम आते हैं बच्चा बोन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मीन्स हम बोन्स के बारे में जानेंगे और उनके क्लासिफिकेशन में कि बोन्स कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं बच्चा। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिख रखा है ए में, वो लिख रखा है हेड। आप सबको पता है हेड क्या होता है? हेड हमारी बॉडी का भी स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो हेड एक बोन का, अगर ये बोन हमारा हो रहा है तो ये स्टार्टिंग जो पॉइंट है इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बोन का उसको हम हेड बोलते हैं। इसके बाद में बच्चा शाफ्ट होती है,
तो शाफ्ट मतलब क्या होता है बच्चा, ये हमारा मिडिल पार्ट होता है। मींस अगर ये हेड है तो यहां से लेके एंड तक जो बीच का हमारा मिडिल पार्ट है इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है बच्चा एंड ऑफ टेल। एंड ऑफ टेल मींस आप सबको पता है जो एंड वाला बोन का पार्ट होता है, दिस पार्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ टेल या फिर टेल ऑफ अ बोन हम बोलते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। जो मैंने अभी बताया था वो बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं वहां पर शाफ्ट भी लिखा होगा, वहां पर हेड भी लिखा हुआ है और वहां पर एंड ऑफ द टेल भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन है। आई होप क्लियर हो गया होगा देख के आपको। अब हम बात करते हैं बच्चा सबसे लॉन्गेस्ट बोन की, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जरूर आते हैं। क्या है बच्चा, लॉन्गेस्ट बोन। हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, वो है बच्चा फीमर। फीमर क्या है बच्चा, फीमर हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। मींस सबसे लंबी बोन हमारी बॉडी की कौन सी है, फीमर बोन है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये बोन होती कहां पर हमारी बॉडी की। ये बोन हमारी थाइज में होती है। कहां होती है बच्चा, हमारी थाइज में। थाइज तो आप सबको पता है ना कहां होती है, आप सबको पता है वैदिक के कहां पर है थाइज, उसकी थाइज यहां पर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि थाइज में जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है उसका नाम क्या होता है, फीमर। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट बोन की, कि जो हमारी स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टेप्स, ठीक है बच्चा। ये नाम है और वो पाई कहां जाती है, वो हमारे कान के अंदर, मींस हमारे ईयर के अंदर पाई जाती है। तो सबसे छोटी बोन कहां पाई जाती है, ईयर में, और उसका नाम क्या है, स्टेप्स। आई होप आपको ये दोनों चीजें पता चल गई होंगी कि लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में कौन सी है और शॉर्टेस्ट बोन कौन सी। अब बात करते हैं बोन के क्लासिफिकेशन की बच्चा, कि हमारी बॉडी में बोन्स कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी बॉडी की बोन होती है वो लॉन्गेस्ट बोन होती है। तो लॉन्गेस्ट बोन आर दोज बोन विच आर लार्ज, जो बड़ी होती हैं और चौड़ी होती हैं, विच आर वाइड ऑल्सो एंड विच आर फाउंड इन अवर लेग एंड आर्म आर नोन एज लॉन्गेस्ट बोन। आई होप क्लियर हो गया होगा। लॉन्गेस्ट बोन और लंबी हड्डियां वो हड्डियां होती हैं जो हमारे हाथों में और हमारी टांगों में पाई जाती हैं और जो लंबी होती हैं और चौड़ी होती हैं। क्लियर हो गया ये चीज। और एक और इंपॉर्टेंट बात है लॉन्गेस्ट बोन की, जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है ना, इनका जो शाफ्ट होता है, मींस अगर हमारी बोन यहां से ऐसे शुरू है और ये बीच वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला, तो ये शाफ्ट होता है हमारा। ये शाफ्ट लॉन्गेस्ट बोन में कैसा होगा, आप सबको पता होगा कि लंबा होगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट बोन की। तो बच्चा जो हमारी शॉर्टेस्ट बोन होती हैं वो कौन से फॉर्म में होती है, कौन से स्ट्रक्चर में होती हैं, वो क्यूब फॉर्म में होती हैं। उनका जो डिजाइन होता है या आप बोल सकते हैं उनका स्ट्रक्चर कौन सी फॉर्म में होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्यूब स्ट्रक्चर होता है। और वो ज्यादातर हमारे वेस्ट में पाई जाती है और वो छोटे साइज और क्यूब के स्ट्रक्चर की होती हैं। आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद में थर्ड टाइप ऑफ बोन आता है हमारा फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स बच्चा वो बोन्स होती हैं, ये नाम से ही फ्लैट आपको पता चला है, मींस फ्लैट हैं, सपाट हैं। मींस जो हमारी फ्लैट बोन होती हैं वो बोन्स होती हैं ये जिनका सरफेस ब्रॉड होता है। मींस अगर हम बात करें कि ये अगर बोन है और ये हमारा है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये फ्लैट सरफेस हो गया, मतलब ब्रॉड सरफेस हो गया, बड़ा सरफेस हो गया। तो अगर ऐसी कोई बोन है जिसका जो सरफेस है वो ब्रॉड है तो उसको हम फ्लैट बोन कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अगर किसी भी बोन का सरफेस ब्रॉड होता है तो वो हमारी फ्लैट बोन होती हैं और वो बोन्स हमारी ज्यादातर यूज होती हैं किस चीज में, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन में यूज होती हैं। आई होप आई एम क्लियर कि फ्लैट बोन्स क्या होती हैं बच्चा। अब बात करते हैं हम बच्चा इनरेगुलर बोन्स की। तो बच्चा इनरेगुलर बोन्स वो बोन्स होती हैं हमारी जिनका कोई शेप नहीं होता, वो इनरेगुलर इन शेप होती है। लाइक अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा स्कल हो गया या फिर हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स हो गया, मींस हमारी कमर की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, इसमें जो छोटी छोटी हड्डियां होती है उनका कोई शेप आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो ना। मींस इनरेगुलर शेप की जो बोन्स होती हैं वो हमारी कौन होती हैं, वो हमारी इनरेगुलर बोन्स होती हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने फिफ्थ क्लासिफिकेशन की बोन की, जो है बच्चा सिसोमाइड बोन्स, ठीक है। तो ये बोन्स हमारी बच्चा वो बोन्स होती हैं जो हमारी टेंडेंट को फिक्स करती है। मींस अगर एग्जांपल दूं उससे समझाऊं तो आपने देखा होगा हमारी नी, अगर ये हमारी नी है तो यहां पर एक हमारा नी कैप होता है, आप ऐसे पकड़ेंगे अपनी नी तो गोल गोल आपके हाथ में आएगा ना, तो वो कौन सी हुई, वो हमारी सिसोमाइड बोन हुई। वो क्या करती है, जो आपके ऊपर अपर थाई से नीचे जो आपका लेग है उसमें एक लिगामेंट जाता है, उसको फिक्स करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडेंट बोलते हैं या फिर एसियल लिगामेंट बोलते हैं। उसको हम फिक्स करते हैं किसकी हेल्प, सिसोमाइड बोन की हेल्प से। मीन सिसोमाइड बोन्स आर दोज बोन्स
which embedded in tendon and hold or fix the tendon in our bones। हम बोल सकते हैं कि ये बोन वो बोन्स होती हैं जो हमारे लिगामेंट्स को हमारी बोन में फिक्स करके रखती हैं या फिर डीपली उनको वहां रोक के रखती हैं। आपको इमेज आ रही होगी, आप देख सकते हैं कि हमारी सिसोमोइड बोन्स कौन सी होती हैं। सबसे पहला एग्जांपल है सिसोमोइड बोन का हमारा नी कैप, जिसको हम हिंदी में पटेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला बच्चा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में बच्चा आते हैं अपने 6th क्लासिफिकेशन पे, जो हमारा है कार्टिलेजियस बोन्स बच्चा। ठीक है, तो कार्टिलेजियस बोन्स कौन सी होती हैं? कार्टिलेजियस बोन्स आर दोज बोन्स जो सॉफ्ट होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं नेचर। मींस अगर हम बोन की बात करें तो ये हमारी कान में जो हड्डी है, हम अगर इसको मोड़ें तो ऐसे मोड़ सकते हैं ना। मींस ये फ्लेक्सिबल भी है, सॉफ्ट भी है। नोज की बात करें तो नोज में जो हमारी बोन होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? उसको भी मोड़ सकते हैं। मींस फ्लेक्सिबल भी है और सॉफ्ट भी है। जो बोन फ्लेक्सिबल भी होती है और सॉफ्ट भी होती है वो हमारी कार्टिलेजियस बोन होती है। एग्जाम्पल ईयर की जो हमारी बोन हो गई, हमारी नोज की बोन हो गई, दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजियस बोन। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना आपको। अब हम बात करते हैं बच्चा दूसरा पार्ट का, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। अभी तक तो हमने बोन्स की बात की थी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है बच्चा जो आपको बतानी है मेरे को। अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि कितनी हड्डियां होती हैं किसी भी अडल्ट में, मींस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अडल्ट है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको क्या लिखना है बच्चा? 206 हड्डियां। मींस इन अ ह्यूमन बॉडी और इन अ अडल्ट ह्यूमन बॉडी कितनी हड्डियां होती हैं? 206। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमने बोन्स के बारे में पता किया था। अब जब बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। तो अब हम किसके बारे में पता करेंगे? अब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स टाइप्स। मींस जॉइंट्स क्या होते हैं और उसके कितने टाइप होते हैं। तो बच्चा जॉइंट्स आर दोज थिंग्स जहां पर दो बोन्स आके मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट। ठीक है, तो वो हमारे जॉइंट्स होते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बच्चा। तो जो हमारा सबसे पहला टाइप है वो है बच्चा फेवरेस जॉइंट। ठीक है, तो फेवरेस जॉइंट हमारा एक दूसरा नाम भी है इसका नाम है इमूवेबल जॉइंट। अब आपको समझ आ गया होगा ये कौन सा जॉइंट है। इमूवेबल मतलब जो जॉइंट्स मूव ही नहीं होते हैं। मींस एग्जांपल की हम बात करें, स्कल आपका हो गया, वो जॉइंट जो भी हमारे स्कल में होते हैं वो मूव नहीं होते हैं। मींस इमूवेबल जॉइंट आर दोज जॉइंट which did not move from their place are known as इमूवेबल जॉइंट। आई होप आई एम क्लियर। अगर आप एग्जाम्पल भी लेंगे तो आप स्कल के अपने जॉइंट ले सकते हैं। मींस अपना जो सिर होता है इसके जॉइंट ले सकते हैं। ओके, आई एम क्लियर। इसके बाद में आते हैं बच्चा सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट के, जो होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो बच्चा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट मतलब जो थोड़ा सा मूव होते हैं, जो ज्यादा मूव नहीं होते हैं, वो थोड़ा बहुत मूव होते हैं। अगर ये आपका एक जॉइंट है और आपने थोड़ा सा मूव किया तो किया, अगर आपको पूरा ऐसे मूव करना है तो वो बोन मूव नहीं करेगी अगर वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट पे होगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और दो जॉइंट जहां पर बोन स्लाइटली मूव करती हैं, ज्यादा मूव नहीं करती। एग्जांपल में अगर आप लेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम्स आप ले सकते हैं, कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम्स हमारे लगे होते हैं, वो हड्डियां हमारी कैसे मूव करती हैं? वो हमारी हड्डियां स्लाइटली मूव करती हैं, ज्यादा मूव नहीं करती। आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद में थर्ड टाइप आता है बच्चा फ्रीली मूवेबल जॉइंट बच्चा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का मूवमेंट कराते हैं। मींस ये लोग फ्रीली मूव होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर सकती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बच्चा, तो वो हमारे होते हैं, जैसे हमारे नेक जॉइंट हो गया। ठीक है, मैं नेक को मूव कर रहा हूं फ्रीली, तो ये हमारा नेक जॉइंट है, ये हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। हमारा एल्बो जॉइंट हो गया। ठीक है, ये एल्बो को मैं मूव कर रहा हूं, किसकी हेल्प से कर रहा हूं? क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इस वजह से मैं इसको मूव कर ले रहा हूं बच्चा। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ना, वो एक थिन मेम्ब्रेन के अंदर कवर होते हैं और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का नाम जान लीजिए बच्चा, उस फ्लूइड का नाम है साइवोनियल फ्लूइड। ठीक है, याद रख लीजिएगा क्या नाम है? साइवोनियल फ्लूइड। मींस साइवोनियल फ्लूइड एक वो फ्लूइड है जो फ्रिक्शन को अवॉइड करवाता है जॉइंट्स के अंदर। लाइक अगर आप ये मूव कर पा रहे हैं इजिली, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है बच्चा? कि हमारे ये जॉइंट है, यहाँ पर ये वाला फ्लूइड प्रेजेंट है, इसलिए हम इजिली विदाउट एनी पेन उसको मूव कर पा रहे हैं। आई होप आपको तीनों टाइप हमारे जॉइंट्स के समझ आ गए होंगे बच्चा। बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनकी लिस्ट आपके सामने आ रही होगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट
टॉपिक के बच्चा जो हमारा स्केलेटल सिस्टम का लास्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चा, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। मींस हमारे स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या होता है। तो बच्चा आपको डेफिनेशन में मैंने सबसे पहले वर्किंग बताई थी ना, तो वही वर्किंग हमारे फंक्शंस बन जाते हैं स्केलेटल सिस्टम के। अगर आपको दोबारा बताऊं तो स्ट्रक्चर देना हमारी बॉडी को शेप देना, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन है हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहां बनती हैं, वो हमारी बोन के बोन मैरो में बनती है। तो ये बोन के अंदर मींस प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल इज आल्सो द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। थर्ड हम इसमें लिख सकते हैं प्रोटेक्शन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। फोर्थ हम लिख सकते हैं इसमें एक्ट एज लीवर, एक लीवर की तरह वर्क करता है कि हमारी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करे। ठीक है, एक लीवर होता है, लीवर मींस एक चीज होती है जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज मूव कराते हैं, तो एक लीवर की तरह ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के मूवमेंट्स में। और फिफ्थ पॉइंट हम फंक्शन में लिख सकते हैं बच्चा कि हमारी बॉडी को सपोर्ट देना, मींस हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देता है। ये हमारा पांचवा फंक्शन हो गया स्केलेटल सिस्टम का, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आई होप स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ी सी चीजें रिवाइज करा देता हूं। 206 हड्डियां होती हैं, ये हमारा मिडल पार्ट होता है बच्चा बोन का, ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है मीन स्टार्टिंग पार्ट होता है, ये हमारा एंड पार्ट होता है। आई होप आई एम क्लियर। सबसे लॉन्गेस्ट बोन बच्चा ये होती है, आप देख सकते हैं, और सबसे शॉर्टेस्ट बोन ये होती है। लॉन्गेस्ट बोन हमारी कहां मिलती है, थाइस में मिलती है, और शॉर्टेस्ट बोन हमारी ईयर में मिलती है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। बाकी बस इस टॉपिक में हमें आज इतना ही पढ़ना था। इसके बाद में हम मस्कुलर सिस्टम करेंगे अपने पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 8 के बच्चा। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बच्चे को। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी बस अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आई हो या आपको सारी चीजें समझ आ गई हो तो प्लीज एक हेल्प करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्रिप्शन वाला बटन होगा रेड कलर का, उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही आप बेल आइकन को दबाइए ताकि जब मैं इसका पार्ट 3 अपलोड करूं तो आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, बाकी इसका पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।